लोग ये वाला चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों को डिस्कस करना था कि स्वर के बारे में हम लोग ने सैटरडे को बात किया था। स्वर विज्ञान हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माने जिसको बोला जाता है उसके ऊपर कोई विज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर कोई साइंस ही नहीं है। अगर हम स्वर विज्ञान को समझ लें तो हम बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजी वे में और बहुत सारे अच्छे तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान कौन सा विज्ञान है जो हमें समझना है? तो सबसे पहला चीज है कि 3 नाड़ी होती है हम लोग की, है ना, 3 नाड़ीज आते हैं। जो है ऐसे तो हमारे 72 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन हम लोग 3 नाड़ी जिससे से प्राण वायु जाती है, यानी सांसों का आना और जाना और ठहरना होता है, हम लोग उनकी बारी बात करेंगे। यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक सांस जाती है, एक राइट से जाती है, या दोनों एक साथ से जा रही है और आ रही है, उसी को समझना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और वो क्या होती है ना। किसी को याद है तो थोड़ा सा कुछ बताइए मेरे को, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कोई चीज। एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल और एक राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो है वो चंद्र राइट, हाँ, सूर्य एंड नाड़ी, लेफ्ट राइट, और जो राइट नॉस्ट्रिल से है वो लेफ्ट सूर्य ब्रेन को, राइट। एंड जो बीच में है वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, वो दोनों साइड को कंट्रोल करती है, एंड दैट्स द स्पिरिचुअल नाड़ी। उस टाइम जब दोनों चलते हैं तो उस टाइम ज्यादा स्पिरिचुअल बातें करनी चाहिए, और खुद के लिए नहीं करनी चाहिए, औरों के लिए करनी चाहिए। करेक्ट? कुछ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहला चीज है, हमें स्वर के बारे में सीखना है। वो क्लासेस हम लोग नवरात्रा के जस्ट बाद वाले वीक में स्टार्ट करेंगे। एकदम स्पेसिफिक डेट्स हम लोग अभी डाल देंगे नवरात्रा में, लेकिन अगर आपको करना है तो आप नवरात्रा में ही संकल्प लीजिएगा कि हमें करना है। क्या होता है जब हम अच्छे दिन में इसका डिसीजन ले लेते हैं, तो हमारे लिए वो उसका एनर्जी उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना प्रिया जी? तो हम लोग को करना है नहीं करना वो आप लोग अपने हिसाब से अभी डिसाइड करिएगा। सबसे पहला चीज है कि स्वर मतलब लेफ्ट साइड से जो सांस लेना छोड़ना करे, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। चंद्र नाड़ी। और म्यूट कर लीजिए राजकुमारी, है ना, पूरे म्यूट करके बात करिए, ओपन करिए, फिर पूछिए जो करना है, लेकिन म्यूट रखिए, अपने सामने वाला बटन को ध्यान रखिए। अभी हम लोग राइट साइड से अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसको हम लोग सूर्य स्वर बोल रहे हैं, है ना, सूर्य नाड़ी भी बोल सकते हैं। आप सूर्य स्वर बोलने का आदत डालिए, ठीक है। जब हम बोथ से जब हमारा दोनों चलता है तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं या सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे जन लेफ्ट ये बोलते हैं, ये राइट बोलते हैं, और दोनों चलता है तो न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। ठीक है। अगर हम लोग वैदिक को नहीं मानते या उस भाषा में नहीं बात करना चाहते, तो सबसे पहला चीज है, लेफ्ट से जो सांस ले रहे हैं वो सॉफ्ट होता है। जब भी चलता है तो हमें सॉफ्ट काम करने चाहिए। जैसे शादी हो गया, जैसे कोई हम लोग बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, या हम लोग मान लीजिए कि कोई मंगल कार्य कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सूर्य स्वर में गृह प्रवेश कर लेता है तो 100% उसको प्रॉब्लम होगा। अगर सूर्य स्वर में ही शादी हो गया तो वो शादी में हमेशा खटपट रहेगा, और दोनों का ही सूर्य स्वर है तो कंप्लीटली डाइवोर्स होगा ही होगा, गारंटेड है। तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक ज्ञान है ये। अगर हम सही तरीके से चीजों को समझ लें तो हम अपने बीमारी को, अपने फाइनेंस इशू को, अपने मीटिंग्स को, तो सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि सूर्य स्वर में क्या क्या काम करना चाहिए और सूर्य स्वर में क्या क्या काम करना चाहिए। अब सबको लगेगा कि सांस पे थोड़ी ना कंट्रोल है कि हम कब ये वाला देखें और कब ये वाला देखें, तो इस पे भी कंट्रोल है और इसका भी मेथड है कि हम कैसे करें। यहाँ तक कि आप लोग जब क्लास करेंगे तो इतना इतना परफेक्ट है ये कि अगर आपको पूरे महीना का पहले से नहीं, पूरे साल का नहीं, पूरे लाइफ का ही आपको कैलेंडर मिल जाता है कि ये तिथि के दिन में सबका उठने के समय में यही स्वर चल रहा होगा। यानी कितना परफेक्ट है ये ज्ञान, आप सोच के देखिए कि आपको पता ही है कि जैसे आप पूर्णिमा के दिन उठेंगे तो चंद्र स्वर ही चलता है। मैंने जब सो के उठते हैं, आप सीधा बैठेंगे और आप चेक करेंगे तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा। अब अपने को बहुत सारे जन उस क्लास में नहीं थे,
तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जिसको थोड़ा सा डिटेल समझना है तो आप मेरा पिछला वाला सैटरडे का रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, तो उसमें हम लोग ने बहुत डिस्कस किया था। और अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही थी, इंटरेस्ट आपका रहे। तो जब हम लोग सो के सुबह उठते हैं तो हमें रोज चेक करना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, और तभी हमें बिस्तर से नीचे में पैर रखना चाहिए। जैसे आप ऐसे करके हाथ रखिए और सांस छोड़िए, तो आप देखिए यहाँ से इस पे हवा आ रहा है या इधर हवा आ रहा है। अभी देखिए आपका सबका कौन सा स्वर चल रहा है। आस्ते से छोड़िए। लेफ्ट। ठीक है, किसी का लेफ्ट चल रहा होगा, किसी का राइट चल रहा होगा। अब लेफ्ट मेरा राइट। होता है वो हमेशा पेशेंट माने पेशेंट नहीं, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन मिनिमम 1 घंटा से 1.5 घंटा चलता है। किसी का 1 घंटा, किसी का 1.25 घंटा, किसी का 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं चलता है। एक स्वर एक समय में काफी देर तक, 1 से 1.5 घंटा तक रहता है, और उसके बाद में वो चेंज हो जाता है सूर्य स्वर में 1 से 1.5 घंटा। लेकिन जब बीच में ट्रांसफर हो रहा होता है ना, यहाँ से ये वाला स्वर में या इस वाले से इस स्वर में, तब दोनों स्वर चालू हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट पीरियड, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो 15 से 20 सेकेंड का होता है। अभी समझ में आया अनुराध? ठीक है ना? यानी लेफ्ट 1-1.5 घंटा चल रहा है, तो हम ये सब काम इस स्वर में करना चाहिए। और राइट वाला चलता है 1-1.5 घंटा। पूरे दिन भर ऐसे चेंज होते रहता है। लेकिन ये फिक्स है कि आप किस स्वर में आपको सुबह उठना है या उठना है, या कौन सा काम है तो उसी स्वर में आपका होगा, उस दिन वही स्वर होगा। ठीक है ना? क्लियर? इसीलिए बहुत सारे जन कैसे तिथि निकालते हैं, इस दिन ये काम करना चाहिए, शुभ काम इस दिन अच्छा होता है, इस दिन नहीं अच्छा होता है। तो वो तिथि निकालने का फिक्स डे क्यों होता है, आप देखा करिएगा। पंडित जब तिथि चुनता है या कुछ करता है, कोई ऐसे करके जबरदस्ती कोई डेट निकाल ली तो अलग बात है, लेकिन वो तिथि वही वाला माना ही गया है, जिसमें जिसमें चंद्र स्वर वाला चलने वाला दिन होगा। ठीक है ना? उसके बाद हमारा कोई भी चेंज होते रहेगा। लेकिन जब चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। तो मैंने पिछली बार बताया था, जब सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी चल रही होती है तो हमें हमेशा स्पिरिचुअल काम करने चाहिए या परोपकार का काम करना चाहिए। यानी हम किसी की मदद करनी चाहिए, किसी की मदद के लिए करना चाहिए। हीलिंग किसी का कर रहे हैं तो करना चाहिए। माने अगर हम किसी और के लिए ब्लेसिंग्स मांगना चाहिए, खास करके अपने माता पिता के लिए, अपने कोई भी वेल विशर्स के लिए, और अपने गुरु के लिए हमें वेल विशिंग करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मार्ग दिखा रहे हैं, गाइडेंस दिखा रहे हैं। तो वो अच्छे रहे या जहाँ है नहीं है, तो भी हमें उनके लिए सीक ब्लेसिंग्स करने चाहिए और उनको थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि वो अच्छे रहे, समृद्ध में रहें, तो प्रोटेक्टेड रहें। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और हर समय करना जरूरी नहीं। अभी आप देखेंगे कि जब सूर्य उगता है, यानी सुबह सनराइज जब होता है, तब सुषुम्ना नाड़ी थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है। और सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्य से उसका एक संबंध है। सूर्य उगने के समय में भी बहुत हाईएस्ट एनर्जी होती है, और सूर्य डूबने के समय में भी बहुत हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा देर तक चलती है। और सुषुम्ना नाड़ी जिसकी लगातार चल रही हो, तो वो समझ लीजिए उसका डिटोरेशन, यानी उसका गॉड से मिलन हो जाता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े संत होते हैं ना, उनका सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा देर तक चलता है, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा तप से, बहुत साधना से बनाया। ठीक है ना? लेकिन अगर नॉर्मल इंसान का तबीयत खराब हो रखा है और सुषुम्ना नाड़ी चलने लग गया है, और लगातार एक सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है। और कितने दिन तक एक फिक्स है, वो जब आप लोग क्लास करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि इतने देर तक, इतने दिन तक अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाए, तो इसका मतलब है कि इतने दिन के बाद में डेथ निश्चित है। इतना फिक्स है मनीषा जी, कि माने वो कंप्लीटली अगर इतने घंटे चल रहा है, इतने देर तक चल रहा है, तो इतने दिन के बाद में उसका डेथ निश्चित है। मैंने ऐसा, इतना भी एक्यूरेसी है। लेकिन वो हम लोग नहीं समझेंगे, हम बाद में समझेंगे उसको। सबसे पहला चीज है कि सुषुम्ना नाड़ी में स्पिरिचुअल वर्क करना चाहिए। पहला बात है, कभी ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कौन सा स्वर चल रहा है, कौन से काम पे जा रहे हैं, उससे बहुत फर्क होना चाहिए। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में घर के बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप पैर निकालते हैं तो कोई भी अनहोनी होने का चांसेस ज्यादा होता है। और अगर वही स्वर चल रहा है, उसमें
कोई भी हार्ड काम नहीं करने चाहिए, गाड़ी नहीं चलाना है, उसमें कोई भी तरह का ड्राइविंग नहीं करना है। मतलब जहां तक हो सकता है आप एक अच्छे तरीके से अच्छे पोजीशन में बैठ के साधना मंत्र या कोई भी चीज कर सकते हैं। इसीलिए बोला था ना शाम को दिया बत्ती करो, सुबह में उठ के सूर्य का अर्घ दो। मैंने ये सब क्यों बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में ये करो। 12 बजे भी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है, इसीलिए 12 बजे भी एक्सट्रीम एनर्जी होती है हमारे अंदर में। तो हम लोग उसमें बोलते हैं ना एकदम गहरा, 12 बजे सूर्य के टाइमिंग में हम लोग कुछ भी बोल देते तो वो हो जाता है, होता है ना बहुत सारे जन का। और वो किसी किसी का वर्ड्स बहुत सारा लगता है कि वो बोल दिया है, वो टोक दिया तो होगा ही होगा। अपने सबके फैमिली में ऐसा कोई ना कोई होता ही है कि उसके मुंह से निकल गया तो वो तो कम्प्लीटली होगा ही ऐसा। क्यों? क्योंकि उसका सुषुम्ना नाड़ी इतना एक्टिव है कि उस नाड़ी में अगर उसने कुछ बोल दिया है तो वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। और आप भी ये साधना सीख सकते हैं। जैसे आप जो क्लास में हम लोग ये तो सीखेंगे कि कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, कैसे हम स्वर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अब ये काम करना है और मेरा कोई दूसरा स्वर चल रहा है, तो पिछले वाले क्लास में मैंने बताया कि सूर्य को कैसे कैसे स्वर को हम चेंज कर सकते हैं। 2-3 मेथड्स बताए थे उसमें, है ना, कि करवट ले लीजिए, थोड़ा प्रेशर दे लीजिए, वो सब मैंने बताए थे। उसके अनुसार हम स्वर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो अपने शिफ्टिंग होगा और आपने काम कर लिया वो वापस से शिफ्टिंग हो जाएगा अपने आप। उस साइकिल में जैसा मेंटेन होना चाहिए वैसे ही मेंटेन होने लग जाएगा। लेकिन हम लोग अपने अनुसार वो काम करते हैं। जैसे किसी के अगर हम लोग किसी को मनाने जा रहे हैं और मीटिंग कुछ करना चाह रहे हैं, बिजनेस को रिलेटेड है, तो कौन सा बिजनेस है इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जनरली हमें अप्रोच जो होता है वो चंद्र स्वर में करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं या कोई तरह का पिचिंग कर रहे हैं या कोई तरह का क्लासेस डाल रहे कर रहे हैं, तो प्रभाव अच्छा पड़े तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। लेकिन आप लोग सुन रहे हैं और पूरा बात समझ में आ जाए तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो सारा बात समझ में आए। तो किसका किसका चंद्र स्वर चल रहा है और किसका सूर्य स्वर चल रहा है? मैम सूर्य स्वर चल रहा है अभी तो। हाँ, तो सूर्य स्वर चल रहा है। तो सबसे पहला चीज है, अभी समझ रहे होंगे तो कुछ कुछ हम वर्ड शिफ्ट में आ कर रहा सकते होगा और कुछ कुछ लग रहा होगा कि जब पूरा क्लास करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसा मन में संशय वाला चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करने के लिए सूर्य स्वर कंफर्म है राइट वाला चल रहा है, किसका चंद्र स्वर चल रहा है? हाँ, दिव्या का चल रहा है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, चंद स्वर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं जो बोलूंगी 5 मिनट तब आप समझिएगा, तो आप राइट नोस्ट्रिल थोड़ा देर बंद कर लीजिए, तो अपने आप ही लेफ्ट चालू हो जाएगा। अभी आप लोग राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर तक हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करके रखेंगे, तो अपने आप ही र- हमारा चंद स्वर चालू हो जाएगा। ठीक है ना? मुझे सूर्य स्वर ही चाहिए इसलिए सूर्य स्वर चल रहा है, तो अभी ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, अभी आप कर लीजिए, थोड़ी देर तक हम लोग करिए और नॉर्मल रखिए, रखिए बात करिए, सब कुछ करिए, इसी से सांस लीजिए इसी से छोड़िए, मतलब नॉर्मल रखिए बस, कुछ नहीं, खाली बंद रखना है राइट। ठीक है, आपको मैम कितना देर? 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, है ना? दोनों ढकने का दरकार नहीं है, आप खाली राइट को बंद कर लीजिए, है ना? राइट को हम ऐसे फिंगर से बंद कर लिए हैं, तो हमारा इससे चल रहा है और यार क्लियर है ना? तो अभी हम लोग करके देखेंगे। तो जिसको शिफ्ट करना है या जिसको समझ में ही नहीं आता है, तो मैंने पिछली बार क्या बताया था कि अगर पानी पीना है, यूरिन जाना है, जो चीज आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो जब क्लास करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा कि पानी पीना चाहिए या आपको वॉशरूम जाना है या नहाने जाना है तो चंद स्वर में नहाना चाहिए या चंद स्वर में पानी पीना चाहिए। लिक्विड, एवरी लिक्विड शुड बी टेकन इन अ चंद स्वर, वो अच्छा टाइमिंग होता है। लेकिन खाना हमेशा सूर्य स्वर में करना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्ट होता है। अगर आपने चंद स्वर में खाना खाया है तो आपको लगेगा और कुछ नहीं खा सकते, आज तो मेरे को कैसे खाना लग रहा है, आज मेरा भरा भरा लग रहा है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है, और आप एक टाइम का खाना स्किप कर देंगे। ठीक है ना? होता है ना अनुराधा जी, कई कई बार ऐसा ऐसा वाला चीज हम लोग कभी भी करते हैं। तो हम लोग खाना कभी कभी हमारा पसंदीदा खाना खाए, कोई प्रॉब्लम वाला भी खाना नहीं खाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ा भरा भरा लगता है क्योंकि वो सूर्य स्वर में नहीं है। तो अभी हम डाइजेशन के लिए अब कर चुके हैं, हमें स्वर नहीं पता था। लेकिन अगर किसी को आफरा लग रहा है तो कौन सा स्वर चलना चाहिए जिससे डाइजेशन हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए समझना है। बाद में हम जब क्लास करेंगे तो कौन से एलिमेंट को चेंज करना है, कैसे एलिमेंट को लेके आएंगे, वो सब भी हम कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उसमें बंद कर दीजिए, राइट चालू हो जाएगा, और जैसे सूर्य स्वर आएगा आपके अंदर में
वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सेशंस को समझेंगे तो हमको पहले समझ लेना होगा कि कौन से कार्य चंद्र स्वर के होते हैं, कौन से कार्य सूर्य स्वर के होते हैं और कौन से कार्य सुषुम्ना स्वर के होते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल में, क्योंकि ये 3 लेवल्स में है ये क्लास, क्योंकि एक संग आप बहुत सारा चीज नहीं कर पाएंगे। फिर आप सीखेंगे कि कौन से स्वर में हम किसी को अप्रोच करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कैसे उठे, कैसे सारा कुछ करें और हमारा हर एक मैनिफेस्टेशन 100% टर्न हो पॉजिटिव में। यानी जो हम पॉजिटिव कोई भी मैनिफेस्टेशन ले रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी ठीक मेंटेन कर पाएंगे और आपका इच्छा कंप्लीटली पूरा होगा। अब हम लोग मान लीजिए किसी को, इसीलिए पहला जब भी क्लास करेंगे ना प्रेमा जी, कोई भी क्लास करता है तो हम लोग एक कंसर्न फॉर्म भरवाते हैं कि आप स्वर साधना से कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा करने का नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसे तो पहले होगा नहीं, क्योंकि गॉड का प्रोटेक्शन सबके ऊपर में होता है और उन्होंने कुछ कुछ चीजों को साधना को करके लॉक कर दिया कि आप बोलने करने जाएंगे उसी समय आपका स्वर चेंज हो जाएगा और वो आपके ऊपर ही रिप्लिका करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा करके ही अट्यूनमेंट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर हो रहा है तो मान लीजिए एक बार आप सक्सेस हो भी गए, लेकिन वो आपको इतना पीछे बैक लेके आ जाएगा कि हम लोग कभी भी किसी और का नहीं सोचना चाहिए, हमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने किस में तकलीफ में रहते हैं प्रेमा जी, उसका कितना अच्छा तरक्की हो रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसको इतना आसानी से मिल गया। वो तो एकदम आराम से हम लोग का सब कुछ लेके ही बैठ गया है ना। लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं दिया या कुछ भी नहीं किया, मतलब ही नहीं है। उसने किया है, उसका कर्मा उसे रिटेलिएट करेगा और अपने आप ही कहीं ना कहीं सजा देगा और सारा चीज करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ कहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे के बारे में सोचते जा रहे हैं ना, तो हम अपना सारा स्वर, सारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस का फोकस उसके ऊपर लगा दे रहे हैं। तो भगवान भी जब आपको देख रहे हैं, क्योंकि भगवान हर मोमेंट पे रहते हैं, आते हैं और आपको तथास्तु बोलते रहता है। सुषुम्ना नाड़ी चला और आपने उसी मोमेंट पे कुछ मांगा और आपके कर्मा के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार वो सही है, तो वो तथास्तु बोलते हैं और वो काम हो जाता है। कई बार लगता है ना कि अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, ये काम सोच ही रहे थे और वो काम हो गया मेरा। कितने जन को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा और उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अरे यही खाने के लिए सोचा था और तुम यही लेकर आ गए, या यही सोचे थे कि इससे मिलना है तो वो आ गया, या यही सोचे थे और उसी समय उसका फोन आ गया। ऐसा होता है ना कई बार हमारा, या मैंने यही टॉपिक सोचा था और मैम यही वाला बता रही है, या कोई और जगह से हमको सुनने को मिल रहा है, या ये आज का ये चीज मुझे इतना मजा आया कि इसके बारे में मेरा जिज्ञासा बढ़ गया। तो अब हमको बहुत सारी चीजें सीखना है। समझ में आ रहा है प्रेमा जी? तो वो सुषुम्ना नाड़ी की तो भगवान बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, क्योंकि हर पल भगवान आपके आसपास नहीं, आपके अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत जन खाली ऊपर देखता है कि भगवान जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन भगवान आपकी अंतर आत्मा, यानी आपकी जो अंतर आत्मा है वही ईश्वर है। वो आपको हर जगह से देख रही है, सुन रही है और सब कुछ कर रही है। जो काम करने के बाद में हम लोग को गिल्ट होता है, यानी हमारे मन में पछतावा होता है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम लोग, जब गिल्ट हो रहा है इसका मतलब वो ऐसे कर्मा हो गया है जिसके लिए हमें फॉरगिवनेस प्रेयर करना ही पड़ेगा। आया समझ में? अगर हमारे को लगता नहीं जो किया ठीक किया, जो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी ना कभी तो उसको लगेगा ना कि अरे मैंने इसको मार दिया या थप्पड़ मार दिया, इतना भी मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम और भी तरीके से समझा, पहले सोचिए उसका कोई दूसरा ऑप्शन था क्या? खाली मार के ही समझा सकते थे क्या? समझा के नहीं समझा सकते थे क्या? तो आप जब कर लेंगे तो द्वंद्व हट जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ जन जानते हैं कि मन का जो आवाज होता है वो अलग होता है और आत्मा का जो आवाज होता है वो अलग होता है। तो मन से जो आवाज चल रहा है उसमें कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे? मन का जो आवाज होता है उसमें द्वैध होता है, यानी ये करे, ये नहीं करे, ये किया तो ठीक किया कि नहीं किया, यानी दो आंसर होते हैं। लेकिन आत्मा का जो आंसर होता है वो एक होता है, ये सही है और ये गलत है। आपको पता है, अब आपका ईगो सामने में जाके आपको माफी मांगने देता है, नहीं देता है, या आपको माने आपको बिलीव एक्सेप्ट करने देता है कि नहीं देता है, ये बहुत फर्क पड़ता है। सरकार जी क्या होता है, हम अंदर मन में तो मान लेते हैं ये गलती हो गया, ये सही हो गया, है ना, लेकिन जिसके साथ किया है उसके सामने मांगने में, उसके सामने बोलने में ही प्रॉब्लम होता है।
इतना सा ही द्वंद हमारे अंदर चलता है, और उसको बचाने के चक्कर में कि उसके नीचे मैं सामने में छोटा नहीं हो जाऊं या उसको पता नहीं चल जाए, तो हम और भी कई सारी गलतियां कर जाते हैं, घाव से, भंगिमा से, बैठने से, उसके आचरण से। या तो हम जाना ही छोड़ देंगे उसके यहाँ, वो जहाँ जा रहा है उसके आगे पीछे सामने से जाते ही नहीं कि अरे बोलना ही नहीं पड़ेगा तो अलग। लेकिन अगर आप छुप रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कितना परसेंटेज गलती था। अगर वो छुप रहा है तो उसका मतलब उसका परसेंटेज कितना गलती। हमें हर चीज को फेस करना आना चाहिए। तो हमारा स्वर ये चीज है, हम उसको भी समझेंगे इस स्वर के क्लास में, फर्स्ट सेशन में जो जो आप लोग समझेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हमें खाना या कोई भी तरह का गृह कार्य जो होता है तो वो किस स्वर में करना चाहिए, ये भी हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे, करेंगे। और भी समझेंगे मेडिकली हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा स्वर चलना चाहिए। और आप खुद जांच लेंगे कि बीमारी में कौन से स्वर चल रहे हैं, तो हम उसे कैसे चेंज करें और कैसे चेंज करके हम कोई भी बीमारी को भी नॉर्मल में ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी को रेनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया, तो किडनी फेल वाले लोग को आप हमेशा ये बता दीजिए कि लेफ्ट स्वर यानी कि राइट को बंद करके ही पानी पीजिए, और राइट को ही बंद करके आप यूरिनल पास करिए। अगर ये दो चीज भी फॉलो कर लेंगे ना, तो बहुत सारे किडनी रोगों से आप बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगे। इतना मेंटेन हर किसी को करना चाहिए, नॉर्मल भी हर पेशेंट को भी करना चाहिए। ये तो हम नॉर्मल मेथड्स बता रहे हैं, फिर हम लोग इसको और गहरे तरीके से कैसे साधना करेंगे। फिर सबसे बड़ा चीज है कि जब हम लोग इसमें तत्व भी सीखेंगे, फर्स्ट लेवल में समझेंगे कि तत्व यानी हर एक स्वर का, हर एक चक्रा का, चक्रा बहुत सारे जन को आता है, बहुत सारे जन को नहीं पता है, तो चक्रा से भी हमारे स्वर कंट्रोल होते हैं। और वो चक्रा के अनुसार सबका एलिमेंट होता है, एलिमेंट में कलर होता है। तो हम जब स्वर साधना सीख जाएंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिस सीख जाएंगे, कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे याद रखे। अभी तो करते करते क्या होगा सरदार जी, आज करेंगे कल ऐसे उठ के चले गए, है ना, भूल गए। कल हम लोग कोई भी चीज है हैबिट में आने में टाइम लगता है, क्योंकि अभ्यास करेंगे तभी तो परफेक्ट होंगे ना। तो जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, तो 5 एलिमेंट के कलर के बॉल्स हम लोग आपको रखना सिखाएंगे कि आप अपने पास में रखिए, और आप आंख बंद करके बोलेंगे कि लाल निकालना है तो लाल ही निकालेंगे आप, येलो निकालना है तो मेरे हाथ में बिना आंख बंद करे, जैसे बहुत सारे जन को देखते हैं ना, थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है और हम कुछ भी बिना देखे बोल सकते हैं, वो स्वर साधना है और कुछ नहीं। थर्ड आई एक्टिवेशन होना खास करके साधना के बिना पॉसिबल नहीं है। या तो आप बहुत साधना करते हैं, बहुत पूजा तप करते हैं, तब थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, या हम स्वर का प्रैक्टिस इतने अच्छी तरीके से करेंगे कि ये हम ड्यूरेशंस नहीं बोल सकते कि वो 3 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, या 5 महीना या 5 साल में, क्योंकि वो कितना प्रैक्टिस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप पहले से ही बता देंगे कि वो सामने वाला कौन सा कलर पहन कर आ रहा है या कौन सा कलर पहन के आने वाला है, इतना तक भी हम बहुत महसूस करके बता सकेंगे सर। खास करके हम लोग का आंसर, तो ये वाला भी हम लोग फर्स्ट लेवल में सीखेंगे। लेकिन जब हम लोग थर्ड लेवल में इसी वाला का स्टेज जब सीखेंगे, तो सामने वाला माने आप भविष्य का कोई भी तरह का रीडिंग कर सकते हैं। उसको बोला जाता है कि अगर आपका स्वर साध लेते हैं तो आप सब साध लेते हैं, आप स्वर के एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो थर्ड लेवल में आपका एक्सपर्टाइज इतना हो जाता है कि आपसे कौन कैसा सवाल पूछने वाला है ये आपको पहले पता चल जाता है। आपको उसका आंसर यस में देना कि नो में देना या कौन सा देना, उसका काम होगा या नहीं होगा, आप सब कुछ पहले से रीड कर सकते हैं। आपको कोई इक्विपमेंट का दरकार नहीं है, नो रिक्वायर रीडिंग, कोई भी चीज आपको चाहिए नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हो कि सामने वाले का हम आंसर कैसे करें। फिर मनोवांछित यानी मन का जो भी इच्छा का चीज है, हम कैसे डिजायर्ड घर, कोई भी चीज को हम उसको मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, वो हम सेकेंड स्टेज में सीखेंगे। तो ऐसा बहुत सारा करके मैं सिलेबस और लेवल डाल दूंगी। तो लेकिन हम लोग नवरात्रा के जस्ट उसके बाद वाले एक वीक में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जन नवरात्रा का कर रहे हैं तो रात को जागना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, तो वो क्लासेस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो वो वाला सारा चीज हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग अभी, आप लोग जितने सारे जन मेरे संग में रोज बने रह रहे हैं, आप लोग क्लास करिए या नहीं करिए, लेकिन प्रैक्टिस में एक चीज ले आइए। एक तो खाने वाला याद रख के करिए कि सूर्य स्वर में करना है, क्योंकि वो डाइजेशन होता है। प्रॉपर खाना खाया हुआ चीज अगर डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप बहुत सारे आने वाले बीमारी से या नॉर्मल बीमारी से बचे हुए रहते हैं और बीमारी में स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो पहला ये चीज आपको लोग कोशिश करिए। दूसरा, जब हम सो के उठते हैं तो आप एक कोशिश करिए कि
आप लोग अपना स्वर को चेक करने का आदत डालिए, अभी आपको याद होने लग जाएगा। मैंने पिछले वाले वीडियोस में आप लोग जाके देखिएगा, सैटरडे का क्लासेस में आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको पिछले वाला भी मिल जाएगा। आप लोग चैनल में जब जाके ना पूरा ओपन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी वीडियो डलेगा तो आपके पास आ जाएगा। तो उसमें मैंने लिखा बताया है कि और भी कितने तरीके से हम लोग जा सकते हैं, पेपर लेके कैसे चेक कर सकते हैं, फिंगर वाला नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें है आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले स्वर को चेक करेंगे, स्वर को चेक करने के बाद में लेफ्ट चल रहा है तो हम लेफ्ट साइड से ही पैर को, लेफ्ट पैर ही पहले जमीन में रखेंगे, है ना, और फिर राइट रखेंगे और फिर चलेंगे। तो आप अगर ये करना चालू कर देंगे तो हम सुबह के समय में ऐसे कितने सारे मेथड सीख सकते हैं सरकार जी, कि हम जो बोल के सोचेंगे हमारा दिन वैसा ही जाएगा, और या आपको पता ही चल जाएगा कि आज हमारा स्वर कैसा है, तो आज मेरा दिन हमें ये काम करना है। लेकिन अब आपको लगेगा कि ये तो सारे स्वर उल्टे स्वर का काम है, या ही थोड़ा सा गड़बड़ है तो थोड़ा अलर्ट होके करना होगा या बहुत सावधानी लेके करना होगा, ठीक है ना। ये आपका स्वर को चेंज करके आपको उठना पड़ेगा, यानी आप बचा के प्रिकॉशंस लेके करके उठ रहे हैं, तो हर एक काम का प्रिकॉशनरी कुछ ना कुछ आपको हेल्प या मेथड मिल जाएगा जिससे हम कर सकेंगे, ठीक है ना सरता जी, क्लियर हुआ सबको। तो हम स्वर को मैम सुबह को जो स्वर चलता है वही पाँव जमीन में रखना है। रखना है पहला, फिर दूसरा रखना, ये आदत डाल लीजिए, पहले ये करना चालू कर देंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोग क्लास खत्म होते होते ही आप लोग बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए बताना बड़ा बात नहीं है मनीषा जी, प्रैक्टिस। अगर मैंने क्या बोला, जो एक्शन टेकर है यानी जो एक्शन लेते हैं उन्हीं को तो रिजल्ट्स मिलेगा ना। बताने के लिए तो मैं जहां से जो चीज सीख रही हूँ वो मैं बता दूंगी, कोई कहीं से सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है तो आपको बता देगा। पहला बात है एक्यूरेट चीज समझना चाहिए, एक्यूरेट तरीके से सीखना चाहिए, एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी में सीखना चाहिए। तब बात यहाँ नहीं, यहाँ भी जाती है, मन में भी जाती है और आत्मा तक भी जाती है ना, इसीलिए जल्दी समझ में आ जाता है। यानी आपको दोनों तीनों चीज मिलेगा तो हम परफेक्टली करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने सीखा और लिखा और नोट्स लिया और वो बंद करके रख दिए तो कैसे होगा। तो पहला चीज अच्छा इसमें कविता अलर्ट जी, क्या करेंगे हम लोग, हाँ in the whole day we have so many things to do, some are right nostril, some are left nostril, वही फिर क्या सीखेंगे। करना है? नहीं वो सब हाँ, सीखेंगे हम लोग, क्लासेस में यही तो सीखना है ना, कौन से काम ओके। किसके होते हैं, तो हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तो स्वर चेंज नहीं करते रहेंगे ना सरकार जी, है ना। यानी खाने का एक फिक्स टाइमिंग है, आपको खुद पता चल जाएगा कि जस्ट 1-1.5 घंटा भी चल रहा है तो हम खाने का टाइमिंग ही थोड़ा शिफ्ट कर लें तो हमें चेंज नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें अभी जस्ट कुछ खाना है तो अलग बात है, तो हम लेफ्ट को क्लोज करके हम लोग अपना खाना कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज राइट, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें शादी करनी है तो शादी अगर मेरी हो रही है, एक एग्जाम्पल कि अगर एक्स वाई जिसकी हो रही है तो उसका चंद स्वर चलना चाहिए फॉर अ गुड लाइफ ऑफ स्मूथ लाइफ, उसमें अच्छे चले। तो जिस समय फॉर द अगर पर्सन जिसकी शादी हो रही है। हाँ उसका चंद स्वर चलना चाहिए दोनों का, तब वो फर्स्ट कपल होके चलता है। लेकिन किसी एक का अगर ऑपोजिट चल रहा है या कुछ हो रहा है तो एक डोमिनेंट होगा, तो वो हमेशा ही जिंदगी पर डोमिनेंस ही रहेगा, तो वो रोज खटपट खटपट चलेगा। लेकिन अगर दोनों का ऑपोजिट सूर्य स्वर में चलता है अगर तरता जी, तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए आज के डेट में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य स्वर कब चलेगा, जब हम तेज तेज बोलते हैं। लड़कियां तैयार होने गई, पार्लर में गई, किसी ने थोड़ा सा गलत मेकअप कर दिया या जरा सा कुछ कर दिया, तो आप बोल के ठीक करवा लो ना, चिल्ला के क्यों करवा रहे हो, कराना है ना। हम्म, तो आपने जैसे ही अपने पिच को चेंज किया तभी भी स्वर चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है मनीषा जी, हमको एक भगवान ने वॉइस दिया और ऐसा यूनिक वॉइस दिया है कि फोन में भी हम हेलो बोलते हैं तो सामने वाला पहचान जाता है कि मनीषा जी बोल रही, कि कविता जी बोल रही, कि प्रेमा जी बोल रही, नहीं होता है। हम अभी आंख हाँ बंद हाँ, करके आप लोग बोलेंगे, हम लोग रोज एक दूसरे को सुनते हैं तो एक दूसरे का आवाज का जैकपॉट खेलेंगे तो ऐसे भी जीत जाएंगे, सारे जीत जाएंगे। उसके लिए कोई ज्ञान का दरकार नहीं, क्यों, क्योंकि सबका यूनिक वॉइस। तो हम उस वॉइस को क्यों हाई पिच लो पिच में ले जाके उसका सत्यानाश करें, और एकदम लो पिच में लाते हैं तो हमारा चंद स्वर में आ जाता है। तो इसलिए बोला था आपका आपका आत्मा का जो आवाज होना चाहिए एकदम नॉर्मल पिच में होना चाहिए। जैसे मैं एक एनर्जी लेके पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बोलेंगी सूर्य स्वर चलता है, फिर गाइड स्वर चलता है, फिर इससे सुखना नाड़ी, तो अब मैंने आवाज ये कर दिया तो आपको क्या लगेगा, थोड़ी देर के बाद आप अच्छा चीज भी सुन रहे हैं ना। बहुत सारा प्रवचन में जाके आदमी क्या करने लग जाता है, थोड़ी देर बाद में सामने वाले को नींद आने लग जाती है।
होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि उसने स्वर की फ्रीक्वेंसी को गिरा दिया, इसलिए कर दिया कि ये आपका स्थिर हो जाए, आप एकदम मस्ती में आ जाए। माने मस्ती मतलब आप सोने वाला पोजीशन में आ गए, आपने सुना ही नहीं, आधा तो सुना और आधा समझा और आधा नहीं समझा। सुना तो आप सो ही गए, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्योंकि अगर आप सुनने वाले कैपेसिटी में अच्छे फ्रिक्वेंसी में बैठेंगे, तभी तो क्वेश्चन करेंगे, तभी तो उसमें आंसर्स करेंगे, है ना। जो अच्छा वक्ता होता है वो एक अच्छे फ्रिक्वेंसी में बात करता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता है कि कौन क्या पूछ लेगा। अगर मैं ये डरूं ना कि ये पूछ लेगा, अगर मेरे को आंसर नहीं आता हो तो मैं क्या करूंगी, तो मेरा जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा है, मैं खुद ही डिलीमा में हूँ, मुझे ही नहीं आता है तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी। तो फर्स्ट हमें आना चाहिए, फिर हम सिखाने बैठ सकते हैं। जब हम सिखाने बैठ सकते हैं तो हमें अवेयर रहना चाहिए किसका कौन अलर्ट है, कौन नहीं है, किसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप बहुत सारे इतने अच्छे हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल करके ही। सेकंड लेवल में मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में इसको कर लूँ। मैं जितना चीज़ हो सक रहा है घुसाने का चेष्टा कर रही हूँ कि वो 2 पार्ट में 2 लेवल्स में क्लासेस हो जाए कंप्लीट, आधे और आधे बस ऐसा। तो दोनों ही लेवल्स या कंप्लीट ही करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है कि सबसे पहला चीज़ है कि आप देख के सामने ही बोल सकते हैं कि सामने वाला टेंशन में है कि नहीं है, और हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसका कौन-सा स्वर चल रहा होगा। माने आप केवल उसको देख के ही समझ जाएँगे, और अगर उसका स्वर के अनुसार और आपका कौन-सा स्वर चल रहा है, अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है, आपका भी लेफ्ट चल रहा है, तो हमें किस तरीके से आंसर देना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे। मेरा लेफ्ट चल रहा है, लेकिन आपका राइट चल रहा है, तो हमको कैसे आंसर देना चाहिए, वो भी अंतर आ जाएगा, है ना? तो इससे भी बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरफ मेरा स्वर चल रहा है और आपका जो स्वर चल रहा है, तो आपको भी सैटिस्फाइड होने का मज़ा मिलेगा और हमको भी कुछ बोल यानी कई-कई बार हम लोग किसी से कुछ पूछने जाते हैं, बात करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो अपने को लगता है ना 100% पैसा वसूल हो गया मेरा, या 100% मैंने जो टाइम दिया ये मेरे को मज़ा आ गया। नहीं तो कहीं-कहीं जाके लगता है ना, अरे आज तो मेरा पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया, आज नहीं आते तो अच्छा रहता। आज नहीं आके, और बहुत सारे जन जो हैं, जो सुनेंगे नहीं, उनको इस मज़ा का पता चलेगा क्या सरताज जी? वो जब आए नहीं है, सुने नहीं है तो उनको नहीं पता, लेकिन जब कुछ रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो कुछ-कुछ चीज़ है तो उनके मन में रहेगा तो वो क्लासेस ले समझेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग होता है क्योंकि अगेन उसमें एक आवरण होता है, उसमें वो एनर्जी नहीं होती है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आप जब क्लास किए हैं फिर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उसका एनर्जी बराबर होगा, वही एनर्जी में आप सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन केवल रिकॉर्डिंग सुन के जो लोग करते हैं ना क्लासेस, तो वो हमेशा क्या करते हैं, स्टेपनी लेके चलते हैं, यानी स्टैंड बाई, है ना? तो उनके हर एक चीज़ स्टैंड बाई में ही होएगा, माने कभी भी ऑप्शनल में फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज़ करते, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो छोटा-छोटा चीज़ है, सोचिए जब सरदार जी मैंने जब सीखा था 8-10 साल पहले, तो हम लोग ने ये देखा था कि वो मुझे सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग लगा था कि कैलेंडर पहले ही, मैं पहले नहीं, ये कैलेंडर हर जगह है ही, ऑलरेडी है कि इस दिन ये स्वर चलना चाहिए, इस दिन ये स्वर चलना चाहिए, इस दिन ये स्वर चलना चाहिए, वो पहले से मिल जाएगा। हर महीना उस ग्रुप में बने रहिएगा, जब भी क्लास करेंगे, तो हर महीना एक कैलेंडर आपको, उस मंथ का कैलेंडर आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से रोज़ चेक कर सकते हैं और अपने अनुसार, तो आपको कैलेंडर याद नहीं रखने का दरकार है। तो हर महीना अपने आप ही उस कैलेंडर आएगा जिसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए या उसको कॉपी कर लीजिए कि इस महीना का मेरा ये है, और हम अपना देखते हैं। नहीं तो आपका मोबाइल आपके साथ में है, आपके पास में है और आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और वो जितना क्लासेस होगा वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा, यानी स्क्रीन को देखना है और समझना है, लिखने का कुछ है ही नहीं। लिख सकते हैं, आपको जो-जो चीज़ लिखना है कि ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, हम लिख सकते हैं। पीडीएफ उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिखित में ऐसा बहुत सारा कुछ नहीं। हाँ, क्या हो सकता है लिखित में, सारा चीज़ जो बोल रही हूँ, कर रही हूँ, वो एक बुक फॉर्म में आ रहा है, तो वो बुक हम बाद में ले सकते हैं। लेकिन पहले आप समझिएगा, साधिएगा, फिर आप, ठीक है ना? तो किसी को कुछ पूछना है तब तक पूछ लीजिए, फिर हम लोग उसको आगे का चीज़ बताऊँगी। किसी को तब तक कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? मैम पूछिए। ऐसे स्वर चेंज करने से इट डज नॉट इफेक्ट योर बॉडी, जैसे लेफ्ट से राइट कर लिए, राइट से लेफ्ट? नहीं, वो ऐसा है कि हम हर 5 मिनट में चेंज कर लेंगे, हर 5 मिनट में चेंज कर लेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, है ना? लेकिन अगर हम कोई विशेष कार्य के लिए, जैसे अब मान लीजिए कि हम अब खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, रोज़ हमारा फिक्स टाइमिंग है, आज लेट हो गया हमें, कोई काम या ऑफ़िस की वजह से, मेरा काम या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम की वजह से लेट हो गया। अब हम 3-4 बजे घर पहुँचे और मुझे आते-आते निकल जाना है। तो हम क्या करें ना, क्योंकि खाना खाना है तो सूर्य स्वर चलना ही चाहिए, तो हम लोग क्लोज़ कर लेंगे। ये क्या है कि थोड़ी ना क्लोज़ करके खाना खाना पड़ेगा।
तो आप थोड़ा देर तक पकड़ के रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे सूर्य स्वर आ गया तो खाना चालू कर दो। फिर आपको बार बार हर गस्ती में नहीं चेक करना है कि हर गस्ती खा रहे सूर्य स्वर देखना है, ऐसा नहीं, सूर्य स्वर में खाना चालू कर लेना। अब वो अपने आप भगवान अपने आप सेट कर दे, है ना। आपको सूर्य स्वर यानी खाने के पहले, कुछ काम करने के पहले हम खाली स्वर चेक करेंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा सरिता जी, फेरा लेते लेते पता चला है 4 फेरा लिए और मेरा स्वर चेंज हो गया तो बोलेंगे अभी बैठ जाओ। उसके ये आधा अधूरा ज्ञान है। हमने एक बार कर लिया जिसमें हम शुरुआत करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जिसमें सूर्य उदय के समय में जो स्वर चलता है, हम उस स्वर को मान के पैर का कदम पहला रखते हैं। उसके बाद वो पूरे दिन भर चेंज होते रहेगा ना, वो चेंज होते रहेगा। हम जब भी सोते हैं तो हमें लेफ्ट करवट होके सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट करवट होके आप सोते हैं तो राइट वाला ब्रेन चालू हो जाता है, यानी राइट स्वर बाद में आ जाएगा, जिससे कि आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें नहीं पता, हमारे गाइडर को पता है, हमारे क्रिएटर को पता है। वो फाइल हमारे सामने में सुबह तक, दूसरे दिन तक आ जाता है कि ये करना है, ऐसा करना है, ये सीखना है। नहीं तो जितना भी इम्पोर्टेंस होता है, कई बार ऐसा होता है कि अभी तो इस मंथ में हम कुछ भी नहीं सीखेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या ये पूजा नहीं करेंगे या हम ये काम नहीं करेंगे, अगले महीना 2-4 साल के बाद देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, आपको लगता है ये अभी छूट जाएगा तो अभी छोड़ो, वो वाला बाद में कर लेंगे। यार आपका डिसीजन कैसे चेंज हो जाता है, वो आपके गाइडिंग फाइल से। वैसे ही एक मेथड और होता है जिसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। ईएफटी के बारे में कितने जन जानते हैं? ईएफटी नाम सुने? ईएफटी मतलब Yes, क्या ma'am. होता है? Yes, ma'am. वो मेथड ईएफटी भी है, Emotional something technique. इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, है ना। उसका फुल फॉर्म होता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। तो वो मेथड भी अगर आप सीख लेते हैं, वो भी एक अच्छा मेथड। जैसे बहुत सारे जन का उसमें भी स्वर में बहुत डिस्टर्बेंस आता करता है, चेंज करना, वो उसी में से सब कुछ आ जाता है साधना। लेकिन अगर हमें इंस्टेंट मनी चाहिए, हमें एक अपना फाइनेंशियल सारा कुछ को ठीक करना है, फाइनेंशियल नहीं, हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जन इसको फाइनेंशियल के लिए भी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली ये, इससे बेटर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसका नाम ही है इमोशनल फ्रीडम। इमोशनली हम हर तरीके से कोई बंधन में नहीं है, ना पैसा रुपया के कि अरे हमको इतना पैसा है तो रेंट ही देना पड़ेगा, इस महीना यही करना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का वर्क कि आज इस महीना में इतना इनकम हुआ है तो ये खर्चा है, ये सारा कुछ है, तो ये वाला इस महीने में नहीं हो सकता, इस महीने में हो सकता है। तो वो फ्रीडम नहीं है हमारे पास कि हम कोई सी डिसीजन ले लें और ऐसा इतना स्मूथ वे में खाली फ्लोइंग रहे हमारे पास कि हम अपने अनुसार सारा कुछ कर सके। उसके लिए टैपिंग मेथड होता है। टैपिंग के कुछ कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जहाँ हम खाली टैपिंग करते हैं। वो टैपिंग करके मैसेज देने का तरीका होता है। तो मैंने एक बार आप लोग को कराया था प्रेमा जी, है ना, चक्रास में आप लोगों को टैपिंग करके एफर्मेशन देना सिखाया था। कितने जन ने कितने दिन किया था मुझे नहीं मालूम है, 40 दिन का बोला था, Yes, ma'am. है Yes, ना। ma'am. तो सारे जन का छूट गया होगा। वो इसलिए छूट जाता है कि जिनका, हाँ, स्वर अगर बैलेंस वे में सुबह में नहीं आ रहा कर रहा है तो 2-3 दिन रहेगा, बीच में गैपिंग आ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे छूट गया, अचानक छूट गया तो चलो कल और एक दिन गैपिंग कर लेते हैं और 2 दिन के बाद से चालू कर लेंगे, इसके बाद तो चालू कर ही लेंगे, है ना। ऐसा करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है ना। वो इसीलिए नहीं करने देता है। प्रकृति आपको कभी भी, बोलते हैं ना, भगवान परफेक्ट बनिया है, इतना परफेक्ट बनिया है कि कोई भी रीजन, कोई भी वजूहत अपने ऊपर में नहीं लेता है। सारा कुछ आपके ऊपर में ही है और आपका ही सारा चीज है। यानी आपको ही एक्सक्यूजेस का समय दे देता है कि अरे मैंने ये किया नहीं ना, इसीलिए नहीं हुआ। और यार वो गलती, जब बोलते हैं पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो वो गलती भी किसने करवाई, वो भूल भी किसने करवाया। अगर हम लोग सोचेंगे तो वो अपना अपना है, अपना अपना तरीके का बिलीफ सिस्टम है। लेकिन हम अपने अनुसार इतने लेवल में करके करें कि मान लीजिए हमने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी ईश्वर का कृपा हो। कैसे हो रहा है? वो बेस्ट तरीका है, आपका स्वर अच्छा चल रहा है इसीलिए हो रहा है। स्वर अच्छा चलेगा तो जैसे मैं इस क्लास में ट्रेडिंग के लिए भी बताऊंगी, ट्रेडिंग कौन से बिजनेसमैन हैं, आप नहीं सीखेंगे तो आपके क्लाइंट्स हैं या आपके घर वाले लोग हैं। तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो कौन से बिजनेस को कर रहे हैं तो कौन से स्वर में करना चाहिए। मीटिंग्स में कोई आ रहा है तो हम उसको कैसे मिलके बैठाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसा होना चाहिए। और इसमें एक दिन एक ऐसा सेशन रहेगा ओपन में कि आप अपने घर के जितने बच्चे हैं ना, आस पास के जितने बच्चे हैं, सबको उस सेशंस में बैठा सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है।
क्योंकि उन बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे होगा, पढ़ाई कैसे अच्छा होगा, अगर वो स्वर साधेंगे तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना तो उसी में मिलेगा और एक परफेक्ट तरीके से मिलेगा। तो वो भी हम वो पूरा 1-1.5 घंटा का जो सेशन होगा वो बच्चों के लिए ही है। आप लोग के लिए बच्चों के लिए कंप्लीट एक पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन बच्चे लेके बैठेंगे तो वो सीखेंगे करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए सरताज जी बहुत सारे जन ऐसा ट्राई भी कर रहे हैं कि वो हमारे कोर्स में हम लोग एक्टिविटीज में ये डाल दे कि आधा घंटा हमें स्वर सिखाने के लिए मिले। अभी मैं कुछ कुछ जगह में भी जाके भी मैंने बात किया, कुछ कुछ आचार्य आए हुए थे, उनसे भी जब मैंने बात किया ना प्रेमा जी, अभी हम लोग का समाज में हो रहा था प्रोग्राम हो रहा था, तो हम लोग ने बोला था कि बच्चों को जब भी हम लोग पुरोहित संस्कार या कुछ और भी कर कर समझा रहे कर रहे हैं तो स्वर साधना भी हम सिखाएं। तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे सृजन करना सीखेंगे, और शुरू से अगर वो करेंगे तो धीरे धीरे वो रेस्पेक्ट करना भी सीखेंगे, और किस तरीके का लाइफ है जिस जगह में रहे हैं तो वो हाय तौबा नहीं बचाएंगे, लेकिन वो बहुत परफेक्ट है देखा जाएगा तो। अगर आप देखा करिए, आज जो वर्ग का इंसान 45-50 साल का इंसान भी नहीं कमा पा रहा है, वो 15-20 साल का बच्चा कमा ले रहा है, क्योंकि वो इतना अपलिफ्ट है डिजिटली या सारा कुछ, बहुत फोकस होते हैं आजकल के बच्चे। ये जो जनरेशन है बहुत फोकस है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन फोकस के साथ साथ में अगर वो सौम्य हो जाए, सभ्य हो जाए और बहुत ज्यादा मैनर्ड और जिसको बोलते हैं संस्कारी हो जाए, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। यानी उनके हर तरीके के कर्मा हर तरीके से बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, जिससे हमें आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचना है ना। तो हमें हर किसी को ये ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप सोचेंगे आपने सीख लिया, मैं उसको बता दूंगी, पहले आपको करके आपको प्रैक्टिस करने में आपका एक जीवन चला जाएगा, उसके बाद में फिर आप करके, जैसे आज हम लोग करने के बाद भी सरता जी 8-10 साल लग रहे हैं कि सोचना पड़ रहा है कि क्लास थ्रो करूँ तो इस ग्रुप में करूँ कि नहीं करूँ, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ना क्लास बहुत सारे जन को देखे होंगे ऐसे करके नहीं डाल देती हूँ। कोई भी ग्रुप में डालती हूँ तो लगता है उस ग्रुप में है कि नहीं, कोई इतना नहीं सोचता। कोई क्या होता है धड़ाधड़ क्लास डालते रहता है, आप करो नहीं करो आपके पैसे। तो बहुत सारे जन इमोशन में, अगर मैं कोई क्लास डालूं तो बहुत जन इसलिए भी कर लेते हैं कि कविता मैम ने डाला तो कर लेते हैं, अच्छा ही होगा, है ना। अभी बहुत सारे जन के मन में ऐसा एक पोजिशन आ गया है, थैंक्स गॉड कि वैसा आ गया है, तो वो लोग कर लेते हैं। तो वो अलग चीज है, उनका बिलीफ सिस्टम है इसलिए वो कर लेते, लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि वो करना जरूरी है कि स्वर का पहला लेवल करिए, आपका एकदम मन में एकदम स्थिरता आ जाए तब हम सेकेंड, है ना, हम लोग कोशिश करके। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं वो हार्ड हो जाएगा, टफ, हार्ड नहीं है, तो ये सांस ही लेने का खेला है ना, अभी से ही है, लेफ्ट राइट कैसे चेंज कैसे, लेकिन तत्व का जो साधना है वो यूनिक है। स्वत का साधने के तरीके से हम कैसे बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मंत्रों का साधना, फिर भी बहुत सारे जन का उसमें से, अगर आप बोलेंगे पूरा तरीके का स्वर का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके में भी 10 या 2% ऐसे होते हैं जिनका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है, वो नाड़ी शोधन से। तो नाड़ी शोधन के इसमें हम ही लोग क्लासेस में 3-4 तरह का सेशंस लेंगे, माने नहीं कई तरह के नाड़ी शोधन कराना कंपलसरी होगा, क्योंकि नाड़ी शोधन अगर जिनका परफेक्ट होता है उनका स्वर अपने आप ही परफेक्ट समय में, परफेक्ट टाइम में, परफेक्ट चलना चालू हो जाता है। और इस बार अष्टमी के दिन में आप देख लीजिएगा कि कौन सा दिन, पंचमी या अष्टमी के दिन में, पंचमी तो मंडे को ही है, नहीं कर पाऊंगी, यानी कि परसों। तो अष्टमी के दिन में सरता जी हम लोग नाड़ी शोधन रखेंगे। जो लोग प्लीज उठ सकते हैं वो 5 बजे उठेंगे, सुबह 5 बजे वो ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ओपन होगा ये। तो हम करेंगे, केवल हमारे पास में 2 चद्दर होनी चाहिए, फ्रेश 2 चद्दर, धोई भी होनी चाहिए। अगर व्हाइट कलर है तो ज्यादा बेटर होता है, नहीं है तो आप फ्रेश 2 चद्दर ले लीजिएगा, और एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक तैयार करके, घी का दीपक तैयार करके रख लीजिएगा, और एक माचिस रख लीजिएगा। तो वो हम नाड़ी शोधन पूरी तरीके से करेंगे। तो 1-1.5 घंटा लगेगा, तो उतना टाइमिंग लेके तभी बैठिएगा। बीच में ऐसे अचानक से उठ के मत भाग जाइएगा, क्योंकि वो फिर आपको परेशानी करेगा। तो 5 बजे जिसका जो भी टाइमिंग हो रहा है, दिव्या अगर एक दिन खाली फॉलो कर सकोगी तो थोड़ा टाइम से जल्दी उठ जाओ, उस दिन करना चाहो तो कर लेना, है ना। उससे काफी फर्क और काफी एनर्जेटिक लगेगा, एक ही दिन करना है ना, क्योंकि उसके बाद में हम लोग एक तिथि निकाल लेंगे सरकार जी, और हम लोग हर महीने के फिक्स टाइमिंग में उसको करेंगे। नहीं तो ये देखिए उसको पूछने उसके पूछने के चक्कर में तब से क्लासेस ही नहीं हो रहा, वो बोलता है इस दिन नहीं आएगा, वो बोलता है इस दिन नहीं आएगा। और नहीं तो बात था कि हर महीना ही क्लास होगा, और हर महीना तो छोड़ ही दीजिए,
होता ही नहीं, क्योंकि हम अगर डेट्स निकालने बोलेंगे ना, हम लोग कल करें क्या, तो आधे जन बोलेंगे मैडम आज नहीं कल, ऐसे करते करते हम भी उनका बात सुन सुन के चेंज करते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग एक तिथि को विशेष कर लेंगे, वो तिथि जिस दिन भी जिस तारीख को भी पड़ेगी उसी तारीख को करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है प्रेमा जी? तो किसी को ये रहेगा कि यही तिथि में हम कर रहे हैं। तो अभी हम अष्टमी को ले रहे हैं इसलिए क्योंकि दुर्गा पूजा का चल रहा है और माँ वाराही का अष्टमी के दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। और ऐसे मैं क्वेश्चन, हाँ पूछे कुछ। मैंने जैसे बच्चों को जैसे लैपटॉप का मोबाइल का इतना एडिक्शन है, मैंने कोई हालत में निकलते ही नहीं है रूम से, टैपिंग, हटते ही नहीं। एक टैपिंग का हैबिट दिलाइए कि ये मोबाइल है, जैसे हो रहा है ना, ये मोबाइल है, मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज मेरे को, पहला स्टेज तो होता है कि पहले उनको रियलाइजेशन हो जाए, ये मैं ले रहा हूँ, ये मुझे नुकसान कर रही है, मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, मैं हर समय इसमें लगा रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ जिससे कि मेरे लाइफ में हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, पढ़ लेता हूँ तो याद रहे, और मैं सारा चीज में क्या कर सकता हूँ। 2-3 दिन ये टैपिंग कराए, जैसे वो टैपिंग करेंगे ना तो उनको भी आंसर मिलने लग जाएगा। फिर मैं एक दूसरे पॉइंट का टैपिंग बता दूंगी तो वो उनको याद होने लग जाएगा, वो खुद छोड़ देंगे नशा। और स्वर में भी मैं आपको बताऊंगी, जब आप क्लासेस करेंगे तो मोबाइल, सबसे बड़ा बात एक और चीज है, स्टूडेंट्स लोग के लिए मैंने रखा है कि आप अपने घर के जितने स्टूडेंट्स होंगे ना, सबको उस दिन, जिस दिन मैं अनाउंस करूंगी उस दिन आप बुला लेना। उस लाइक तो वो तो आना ही नहीं चाहेगा ना। नहीं, अगर नहीं, ये नशा के लिए नहीं, उसमें बताइएगा कि 24 आवर्स को हम 32 आवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो पढ़ने का कैपेसिटी है, थोड़ा मेहनत करके भी हम इतना ज्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आज का जो लाइफ है मनीषा जी, उसमें अगर हम लोग स्मार्ट वर्क करना नहीं सीखेंगे, गधा खटनी कर करके तो हम कहाँ तक करोड़पति बन जाएंगे, या कहाँ तक हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, और कितना कितना कोर्स कर लेंगे कि हम, हाँ सीखना सब चीज चाहिए। जैसे मुझे आज भी कोई पता चल जाता है ना ये नया चीज है, तो मैं क्लास जरूर फॉर्म भरती हूँ, और अभी भी मेरा चलते रहता है, तो मेरे घर वाले पूछते हैं लेना है कि मतलब तुम ले रही हो या तुम दे रही हो, मतलब हमारे यहाँ ऐसे पूछते हैं, मतलब लेना है कि देना, क्योंकि लेना है तो फिर भी म्यूट करके कुछ भी उससे बात कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, कैमरा बंद करके कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम अभी लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो केवल एक ही जन को अलाउड होता है, उस छुटकू को, क्योंकि वो मानता नहीं है, कुछ भी करके आ जाता है तो उसको मैंने कोई नहीं इसको छेड़ सकता है, वो कैसे भी करके आ जाएगा। मैंने इतना ज्यादा है तो बस उसको छोड़कर कोई सी का अलाउड नहीं होता कि क्लास के बीच में डिस्टर्ब करना। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज है कि उसमें आप कौन से आवर में सोना चाहिए, कितने बजे He's बच्चे very को good. जाना चाहिए। He's आज, very good boy. अरे मेरा My डेंटिस्ट के favorite. पास मैं आज गई थी प्रिया जी, और वो थोड़ा सा कुछ चेक कर रहा था, तो वो बोला कि एक दांत में जो हर्ट कर रहा था मुझे, तो उसने शायद कुछ चेक करने के लिए कुछ डाला, तो मेरे को थोड़ा हिट हुआ, तो मैंने आ करके आवाज निकाली, वो बाहर था, वो पूरा गेट ठोकना चालू कर दिया कि बाहर निकाल दो मेरे पास। वो डेंटिस्ट को बाहर निकलने के बोलना पड़ा कि वो कुछ नहीं करे, फिर भी वो उसने मुझे देखा। हाँ मान लिया, हाँ मैं ठीक हूँ, तू जा, तू बाहर बैठ। मैंने तो आज हम बात लोग क्या हुई फिर? आप मेरे को बाद में लिख देना। को, लिखो लिखो। हाँ, तो इतना thank you. सेंसिटिव है मेरे को लेके, मत पूछिए, बहुत सेंसिटिव है। तो होता ना, कोई कोई आपका एंजल पॉइंट होता है, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, तो आप जब देखेंगे ना, कुछ कुछ चीज ऐसा है, जैसे बोला जाता है 1941 का जो साल था और 1925 का जो साल है, वो एकदम रिप्लिका है, फिक्स डेज है, फिक्स टाइमिंग है। यानी कि उस दिन भी अगर 13 तारीख, आज जो तारीख है, आज तारीख में सैटरडे है, तो उस दिन भी उस तारीख में सैटरडे ही था। इतना ज्यादा रिजेम्बलेंस है कि उसमें जो जो चीज हुए, तो उसमें भी आपका प्लेन का क्रैश हुआ था और बहुत, मैम एक सर्वाइवर था, एक और उसमें भी सर्वाइवर एक था। ही सर्वाइवर था। मतलब इतना सारा बने, बहुत सारा कुछ होगा जो मिलेगा। इसलिए साइंस, हमारा नासा या बहुत सारा डिपार्टमेंट इसमें काम करा कि वहां पे क्या क्या चीज था जो हम रोक सकते हैं, खास करके वर्ल्ड वॉर रोकने का चेष्टा। और इतना ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि वर्ल्ड वैसा वॉर सारा, 2 शायद था उस समय, वर्ल्ड वॉर 2। हाँ वही उसी के लिए था तो सही ना। तो यानी उसको ही वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जितना हो सकता है एनर्जी को शांत रखें, सारा कुछ रखें। क्यों होता है, बहुत सारे जिनको लग रहा है एनर्जी फ्लक्चुएशन, नहीं, ये मंगल का ईयर है, मंगल के ईयर में एनर्जी बहुत हाई रहती है, यानी उसका पीक्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। तो हमारे को अपने पीच को उस फॉर्म में मैच करे करना तो अलग बात है, लेकिन लगभग उसके पेस में रखने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, साधना से, मंत्रों से, पूजा से। अभी समझ में आ रहा है सरिता जी? यानी उस समय का सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, यानी मंगल पूरा ग्रह है ना,
सारा हाई पिच पे है। तो हम लोग उसके इसीलिए अपने को लगता है ना कि पहले तो प्रेमा जी वगैरह लोग मेरे को पहले भी सुने होंगे, मेरे को सब 2-3 साल से तो जानते हैं, दिव्या वगैरह लोग और भी काफी साल से जानते हैं, शर्मिष्ठा जी मेरे को और भी कई साल से जानती हैं। तो वो लोग ने नहीं देखा होगा कि इतना मंत्रा, इतना पढ़ाई, इतना पूजा के बारे में मैं बोलती थी। लेकिन इस साल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस साल करना जरूरी है, मैं भी कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मुझे बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ऐसा बात पता चला है जो रियली बेनिफिट करेगा, या कर्मा में करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जब ऐसा हो जाता ना प्रेमा जी, तो फिर मेरे गुरु ने ये कहा है, या मेरे को वो कहते आए हैं कि सबसे पहला चीज है, जरूरी काम मत करो, महत्वपूर्ण काम करो। यानी जो किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और महत्वपूर्ण। तो मैंने उनसे पूछा था उस समय कि महत्वपूर्ण काम और जरूरी काम में क्या अंतर है, जरूरी जरूरी होता है, महत्वपूर्ण। बोला नहीं, जरूरी मतलब कोई कुछ भी करता है, यानी अपनी बेटी का शादी जो कराता है वो जरूरी काम है। जब हम दूसरे की बेटी का शादी कराते हैं बिना कोई डिमांड, बिना कोई लालच, वो महत्वपूर्ण काम होता है। मैंने ऐसा तरह के काम की उसके लाइफ में भी चेंजेस आ जाएगा, वो भी किसी का कुछ कर लेगा। मान लीजिए कई बार आप लोग मेरे से कुछ सुन लेते हैं, खुद तो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कुछ जन करते हैं मुझे पता है, लेकिन ज्ञान आधा आगे पास करने में बहुत एक्सपर्ट है कि उसको बोल दिया, तो आपने नहीं किया लेकिन उस पर्सन ने कर लिया। तो मेरा काम तो होगा कि चलो कोई ना कोई तो रेक्टिफाई हो गया, यानी जहां एनर्जी पहुंचनी थी, जहां बात पहुंचना था, वो पहुंच जाता है, या वो पर्सन घूम फिर के मेरे पास क्लास करने आता है। तो ये हमें पता होता है कि लगभग कितने जन आ रहे हैं, कितने सारे जन हैं। तो कोशिश करके जितने सारे जन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं इस क्लास में ऐड ऑन करिएगा। लेकिन जो बच्चों का जिस समय में होगा वो हम करेंगे सेकेंड लेवल में, गायनाकोलॉजिकल लेके, यानी कि इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा आज के डेट में विषय है कि सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटीज हो रही हैं, बच्चे नहीं होने का, या बहुत सारे जन आईवीएफ से सारा कुछ करा रहे हैं, या बच्चे किस पोजीशन में या किस तरीके से कंसीव करने चाहिए, कि जिनको बोला जाता है ना कि वो बच्चे संस्कार लेके ही पैदा होंगे, संस्कारी ही होंगे और अलग तरीके का होगा। तो वो भी हमें स्वर का पूरी तरीके से हम लोग वो गायनोकोलॉजिकल की फाइल को समझेंगे। तो वो हम लोग समझाना है, जितना मान सकते हैं मान सकते हैं, नहीं तो जिसको जो कम से कम जिनका पीरियड्स है या जिनका साइकिल चल रहा है वो तो फॉलो कर सकते हैं ना। ठीक है ना मनीषा जी, जैसे दिव्या वगैरह लोग हैं, इसको फॉलो करना, और करके अगर चीज को मेंटेन करते हो तो तुमको खुद को ही समझ में आएगा कि लोग उसके उसके तरफ में झुकेंगे। अगर वैसा स्वर के अनुसार मेंटेन करके कंसीविंग होती है तो उस बच्चे के सामने दुनिया झुकता है, सब मानेंगे उसकी बात को। ऐसे बड़े बड़े जो महान गुरु हुए, महान महान लीडर हुए, महान महान पुरुष हुए, तो उनको लोग आज भी याद रखता है, जाने के बाद भी। आज भी भगत सिंह बोलते हैं तो लगता है कि हाँ ये होंगे। किसी ने देखा नहीं है, मैंने हम लोग तो जो इस एज में है, जो लोग होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ने नहीं देखा है ना। जिन लोग ने देखा है तो अलग बात है, उनके लिए और ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला बात है कि महान महान पुरुष, उनका स्वर उस लेवल का हो, उनके माता पिता का। तो जितना नमन हम उन लीडर को, उन गुरुओं को करते हैं, उससे ज्यादा उनके माता पिता को करना है, क्योंकि क्रिएटर है वो उनके। हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने को लगता है अब तो वो चले गए, जिनके हैं वो उनका कदर ही कर ले वही बहुत है, जो चले गए उनका तो कदर तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन हमें दोनों ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहते हैं, क्योंकि आपका ऊर्जा उनसे जुड़ा हुआ ही है। और आपके पास में अगर कुछ आता है तो आप समझ लीजिए वो तभी आएगा जब ब्लेसिंग्स आएगा। जिनका नंबर 2 है ना बर्थ डेट के चार्ट में, तो उनका जितना है वो चंद्र चंद्र का टाइमिंग है ना, तो उनको अपने मदर का जितना ज्यादा, वन सॉरी हाँ, तो उनका जितना अपने मदर को जितना ज्यादा वो रेस्पेक्ट देंगे, जितना अपने मदर को जाते समय में जितना रेस्पेक्ट देना, उनको सम्मान देना, नहीं तो उनको तरक्की आना पॉसिबल ही नहीं है। आज भी अंबानी को देखिए, सलमान खान को देखिए, मदर के लिए एनर्जी मदर के लिए है ना। जिनका 1 नंबर में आता है उन्हें अपने पिता को मानना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो। लेकिन अगर आप पिता के संग में थोड़ा सा भी झमेला रखेंगे तो आपका तरक्की रुक जाएगा, गारंटी, सारे चीज रिवर्स होने लग जाए। तो ये करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेंटेन करना, तो आप ये सब चीज भी, छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो हम लोग जस्ट 4 तारीख को हमारा नवरात्रा खत्म हो। मैम व्हाट अबाउट नंबर 4? बताओ बताओ, सारा 1 1 2 को समझिए। 1 2 को समझने का मतलब हो जाता है 1 किसका किसका होगा, और 1 10 होगा, 19 होगा जिसका, और 28 होगा, जिनका सबका एक जैसा होता है। फिर आपका 2 नंबर जिनका जिनका होता है, 2 है, 20 है, ऐसे करके आपके 4 नंबर इसमें आ जाते हैं ना। फिर ऐसे तो हम लोग इस सारा का सीखेंगे,
और जो लोग मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे हैं, इस बार हम उन लोगों को मॉर्निंग मेडिटेशन मतलब मेरा सुबह 5 बजे क्लास चलता है, जितने सारे जन हैं आप लोग लगभग नहीं, सभी कोई है, खाली 2-3 जन नहीं है। तो उसमें क्या है कि मॉर्निंग मेडिटेशन में हम लोग 5 बजे क्लास चालू करेंगे, नया सेशन जुलाई से चालू हो रहा है। तो हम लोग बर्थ डेट के अनुसार आपको एक मंत्रा देंगे, और आपको सुबह करना है या शाम को करना है वो भी स्पेसिफिक देंगे। और उसके अनुसार अगर आप वो माला कंप्लीट करते हैं ना, रोज एक माला करना है बस, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करना है ना, आपके बहुत सारे चीजें, वो अच्छी चीजें, अच्छे तरीके की चीजें ही आपके उसमें आनी चालू हो जाएंगी। और ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे पूरे संस्कार और वेदों ने बनाया, और किसी बहुत महान गुरु के अनुसार मुझे मिला है सत्ता जी। तो मैं कम से कम अभी जो लोग मेरे संग में इतने साल तक हैं, 2 साल से आप लोग जो लोग साथ मेरे संग में रह रहे हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो नया भी ज्वाइन करेगा इस वाले जुलाई सेशंस में, हम लोग जब कंफर्म हो जाएंगे कौन कौन आ रहे कर रहे हैं, तो उनके बर्थ डेट के अनुसार हम लोग चालू कर देंगे। तो जिनको जिनको रेन्युअल करना है तो सभी को आप लोग, मैं फॉर्म आज डाल दूंगी, आप लोग फॉर्म भर के फॉर्मेलिटीज कर दीजिए, जिससे हम नया ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन कर दें, क्योंकि नया ग्रुप का मैसेजेस उसमें आना चालू हो। या कंफर्म कर दीजिए नाम को, आप वो डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसा वो आगे पीछे भी डल जाएगा, लेकिन आप कंफर्म है तो हम आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर, है ना। तो वो कर लीजिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। और सबको अपना अपना मंत्र है, और वो मंत्र भी आपको कौन सा करना है, नौकार मंत्र का करना है, जैन वाला करना है, वैदिक वाला करना है, सनातन वाला करना है, स्पिरिचुअल वाला करना है, वो आपके अनुसार। मैं आप लोग को 2-3-4 ऑप्शन दूंगी, आप एक चूज कर लेना और एक कर लेना, ठीक है। आपके अपने अनुसार आप ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है ना। और बहुत छोटा बीज मंत्र रहेगा, समझ में आया प्रेमा जी, बड़ा बड़ा माला नहीं दे दूंगी, तो डरिए भी मत, है ना। प्रेमा जी सबसे पहला एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा से बीज मंत्र जब भी रहेगा ना सरिता जी, तो कभी बोलती नहीं है कि मुझे बीज मंत्र दे। वो हमेशा बोलेंगे जो उसका एक्चुअल मंत्र है ना, जितना ही बड़ा होगा, लेकिन वही वाला दे दीजिए और हमको वही करना है। एक बार मैंने दुर्गा जी का दिया था, तो वो बोलती है कि नहीं, बीज मंत्र नहीं चाहिए हमको, मंत्रा चाहिए। तो हमने इसका मतलब कहीं ना कहीं से था, और उस समय वो उन्होंने सुना भी और करा भी कंप्लीट, है ना। तो जब कोई कोई चीज निकलता है तो वो कोई कोई कारण से निकलता है ना। खास करके हो सकता है कि ये सारे जन बैठे हुए में से सब टारगेटेड नहीं है, कुछ 2-4 जन टारगेटेड है कि ये कर ले तो भी मेरा बात बन जाता है, और मुझे पता चल जाता है कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी कर लेते तो उनका कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना सरकार की तरह, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो उनका आने वाला कुछ कुछ ऐसा बाधा होता है जो हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं और रीडिंग के अनुसार, लेकिन वो टल जाता है। तो आई फील हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझसे रीडिंग या उस समय नहीं कुछ करा रहे होते हैं, लेकिन एज ए वेल विशर्स, एज ए आप लोग के बच्चे ही हैं, तो उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि अब लग रहा है अभी कैसे मुंह से बोल दूं कि आपको ऐसा होने लगा, तो फिर आपको भी टेंशन होगा या कुछ रहेगा। उससे बेटर है कि ऐसा कुछ पार्ट बोल दो कि वो कर लेगा, तो उस एक दिन की वजह से भी कई कई बार पूरा जन को कराना पड़ जाता है, लेकिन वो करता है भी है तो अच्छा है। लेकिन ये जो माला आप सीखेंगे ना, इसको बोला जाता है कि हम स्वर भी इजिली अपना लाइन पे ला सकते, हम अपना सारा लाइन, सारा जो रूटीन वर्क है वो भी लाइन पे ला सकेंगे, हमारा धर्मा कर्मा फैमिली सब कुछ लाइन पे ला सकेंगे। तो हमें माला करना हो तो बर्थ डेट के अनुसार मैं आपको तिथि बताऊंगी किस दिन से चालू करना है, इधर मुंह करके करना है, और सुबह करना है कि शाम को करना है, वो आपको मेंटेन रखना होगा। संकल्प लेंगे, मुझे प्रॉमिस करेंगे, तो मैं आपको मंत्रा दे दूंगी, तो आप कर सकते, ठीक है ना। तो जिनका इंटरेस्ट होगा तो प्लीज मॉर्निंग मेडिटेशन, है ना, मॉर्निंग मेडिटेशन आप ज्वाइन करिए, देन वी विल स्टार्ट एंड, है ना। तो चलिए, किसी का और कोई सवाल है तो आप बताइए, तो मैं बता दूं। शेफाली जी सुन रहे थे आप, थे तो क्लास पूरे में, पूरे समय सुन रही थी. I was not और in, क्यों नहीं? looking proper, so I put myself on अच्छा, video hiding. अच्छी बात है। Pranam, I really want to join both of them. Thank you so much. तो जरूर आप Thank you. बताइएगा। तो आप मेरे को कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो कोई दिक्कत हुआ तो मुझे बताइए कि ये हो रहा है मेरे संग, तो हम कैसे रख पाएंगे। नहीं, वो जो आपने दिखाया था वो रात को कर रही हूँ, बहुत सुंदर से हो रहा है. इट्स हैपनिंग ब्यूटिफुली. और वो दिया बत्ती करके पानकम बना के कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हो रहा है. और मॉर्निंग वाला तो एक ही दिन करना था ना, ओनली वन मॉर्निंग वी हैड टू डू इट. विच वन? This ritual one was only for one morning, the first morning, द ग्राउंडिंग वन? the grounding one. हाँ, वी कैन डू ऑल डे ऑल्सो, बट 1 मिनट केवल देना है बाद में। Okay, all तो right. रोज जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, मॉर्निंग हाँ. इवनिंग मत कीजिए। आपके लिए क्या है, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो जब ये लोग इधर उधर का बात कर रहे हैं, यू डू इट फॉर द 1 मिनट। ठीक है.
परफेक्ट याद रहेगा। जो लोग परफेक्ट मॉर्निंग मेडिटेशन में है उनको पता है ना कि हमारा मेडिटेशन चालू होने वाला है, बिना बात करे आप ही लोग जैसे लगता है कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट 2 मिनट टाइम लग रहा है, तो चलिए हम लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लेते हैं 1 मिनट का, तब दैट्स अपना अ गुड आप आइडिया, और अपना वेरी करो। गुड आइडिया। जो इनिशिएशन लेके करा रहा है तो उसका मल्टीप्लाई वही इतना सारा जन का हो गया, तो आप लोग खुद ही सभी को इनिशिएशन लेने का हैबिट डालिए, बात नहीं करके वो कराइए, है ना। तो हम ऐसे कर लेंगे ठीक है? वंडरफुल, गुड आइडिया। तो ऐसा चीज है ना। अगली बार से अगर सैटरडे क्लासेस नहीं हुआ तो भी मैं मीटिंग ऑन कर दूंगी, आप लोग बात करके क्वेश्चन का आंसर कर करके एक दूसरे को सब्जेक्ट के बारे में पूछे। हम लोग हंसी मजाक रहना जरूरी है, बात करना जरूरी है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा सारा कुछ कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करना चाहिए। माने कुछ ऐसे एब्सर्ड बातें या ऐसा कोई टॉपिक नहीं ले आना चाहिए जो इसके जो भाव है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर। इसलिए मजाक भी करना है तो इसी पीच पे और इस लेवल तक में जितना तरह का जोक्स हो सकता है वो चलेगा, लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होना। ये मेंटेन अग्री। हमें रखना चाहिए सारी चीज़, है ना। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग सबको अच्छा लगा होगा टॉपिक और सारा कुछ। मैं सिलेबस वगैरह सब इसी में बनाऊंगी क्योंकि मेरे को मन था कि नवरात्रा में मैं बैठ के बनाऊंगी, तो पंचमी या षष्ठी के दिन मैं डाल दूंगी और आप लोग अष्टमी के दिन ही अपने हिसाब से वो देख के कर सकते हैं कि आपको करना है कि नहीं करना। फॉर्मेलिटीज भले आगे पीछे करेगा लेकिन उस दिन डाल दीजिएगा कि आई एम देयर या आई एम इन, है ना, हम कर रहे हैं इस क्लास में। तो अष्टमी के दिन आप एनर्जी का डिसीजन ले लेते हैं तो अष्टमी वाले एनर्जी ही फ्लेयर अप होके आपके पास रहेगी, उससे तिथि से कब बहुत है फर्क पड़ता है। ठीक है ना। अष्टमी? कब है कविता जी? पंचमी मंडे को है, तो मंडे को पंचमी है तो फिर षष्ठी सप्तमी अष्टमी थर्सडे को पड़ रही है, इसीलिए थर्सडे बहुत थर्सडे। बहुत अच्छा वेरी गुड, गुरुवार। गुरुवार के दिन में अच्छा है। तो हम लोग कुछ कुछ मंत्रा मॉर्निंग मेडिटेशन में भी समझेंगे। ठीक है ना। या तो चलिए किसी और को कुछ पूछना है अभी। अभी सिफारी जी उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने क्लास, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर